हेलो दोस्तों, आज हम आरबीएससी क्लास 11 इंग्लिश कंपलसरी का टॉपिक लेटर्स राइटिंग करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक क्लास 12 के लिए भी आता है, इसलिए दोनों क्लास के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आपके कोर्स में 4 प्रकार के लेटर्स हैं। फर्स्ट है बिजनेस लेटर, सेकंड है ऑफिशियल लेटर, थर्ड है लेटर्स टू एडिटर्स, और फोर्थ है जॉब एप्लीकेशन, इसको जॉब लेटर भी कहते हैं। दोस्तों, ये 4 प्रकार के लेटर्स आपके कोर्स में हैं। वन बाय वन हम इसकी रीडिंग करेंगे, इसको समझेंगे। सबसे पहले लेते हैं बिजनेस लेटर। क्या होते हैं बिजनेस लेटर? बिजनेस लेटर किसी बिजनेस पर्पस हेतु लिखा जाने वाला पत्र होता है। व्यवसायिक पर्पस हेतु लिखा जाने वाला एक पत्र होता है, जिसमें कौन लिख सकता है ये लेटर? एक कंपनी दूसरी कंपनी को लिख सकती है, एक कस्टमर किसी कंपनी को लिख सकता है, या कोई कंपनी किसी कस्टमर को लिख सकती है। किस हेतु? बिजनेस पर्पस हेतु, लेन देन, जो बिजनेस का लेन देन होता है उस हेतु लिखा जाने वाला यह पत्र होता है। एक कंपनी दूसरी कंपनी को लिख सकती है, एक कस्टमर एक कंपनी को लिख सकता है, या एक कंपनी किसी कस्टमर को लिख सकती है। तो बिजनेस लेटर का क्या फॉर्मेट होता है? सबसे पहले मैं बताता हूं, यदि एक कोई कंपनी किसी कंपनी को लेटर लिखती है तो उसका क्या फॉर्मेट होता है। वैसे तीनों का लमसम एक ही फॉर्मेट होता है, थोड़ा बहुत चेंज करना आपको मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले करते हैं, एक कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी को लिखा जाने वाला पत्र का क्या फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट सबसे पहले क्या होगा, लेटर की शुरुआत कैसे होगी? इस लाइन के आपको ज्यादा दूर नहीं लिखना है, इस लाइन के पास से ही लिखना है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले लेटर की शुरुआत होती है सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले लेटर में होता है सेंडर्स एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का पता। तो दोस्तों, यह लेटर जो है, एक कंपनी है, एक कंपनी जो है वो किसको लिख रही है? दूसरी कंपनी को लिख रही है। कंपनी टू कंपनी है, तो यानी कि सेंडर्स कौन होगा? एक कंपनी होगी, और रिसीवर भी कौन होगा? एक कंपनी होगी। ठीक है ना? तो सेंडर्स एड्रेस यानी कि भेजने वाले का पता होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है? तो इसका क्या फॉर्मेट होता है एड्रेस का, कि सबसे पहले आपको लिखना है नेम ऑफ द कंपनी, यही बता देता हूं, नेम ऑफ द कंपनी, भेजने वाली जो कंपनी है उसका नाम लिखना आपको, नेम ऑफ द कंपनी। और याद रखना दोस्तों, जो कंपनी का नाम लिखोगे उसके आप आगे जो आपको मैसेज लगाना है, मैसेज, एमएस, जो कंपनी होगी उसके नाम के आगे मैसेज लगाना है। तो भेजने वाली कंपनी का नाम और उसके आगे मैसेज लगाना है। उसके बाद उसका एड्रेस लिखना है, पूरा एड्रेस, जैसे रिंग रोड सूरत, ये इसका क्या हो गया? पूरा एड्रेस हो गया। ठीक है ना? तो सेंडर्स एड्रेस ये यहां पर आएगा दोस्तों। ठीक है ना? सेंडर्स यानी कि भेजने वाली कंपनी का पता। कैसे लिखोगे? सबसे पहले उस भेजने वाली कंपनी का क्या होगा? नाम होगा, उसके आगे क्या लगाओगे? मैसेज लगाओगे, उसके बाद उसका एड्रेस लिखोगे, कहां पर स्थित है वो वहां का एड्रेस लिखोगे। उसके बाद होगा डेट, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की दिनांक। क्या फॉर्मेट होगा? आपको महीना दर्शाना है आपको, जैसे आज 20 है तो आपको फॉर्मेट होगा डेट का 20 मई 2021, 20 मई 2021। कई दोस्तों ऐसे देखते हैं 20 फिर 5 फिर 2021, ऐसा फॉर्मेट आपको यूज नहीं करना है डेट का। डेट का फॉर्मेट होगा इस प्रकार का। उसके बाद थर्ड नंबर है रिसीवर्स एड्रेस। अब किस प्रकार का होगा रिसीवर्स एड्रेस? प्राप्तकर्ता का जो पता है, यानी कि
लेटर जो प्राप्त कर रही है, प्राप्त कौन कर रही है, कंपनी कर रही है, भेज कौन रही है, एक कंपनी भेज रही है दूसरी कंपनी को, तो दूसरी कंपनी का जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है उसमें, नेम ऑफ द डेजिग्नेशन अगर दिया हुआ है, उस दूसरी जो कंपनी को आप लेटर लिख रहे हो उस कंपनी के कोई पद का नाम दिया हुआ है, नेम ऑफ द डेजिग्नेशन, तो सबसे पहले आप वो लिखोगे। जैसे अगर मैं किसी कंपनी को लिख रहा हूँ शर्मा एंटरप्राइजेस, शर्मा एंटरप्राइजेस को मैं लेटर लिख रहा हूँ, वो कंपनी लिख रही है शर्मा एंटरप्राइजेस को, तो शर्मा एंटरप्राइजेस का कोई डेजिग्नेशन दिया हुआ है कि द मैनेजर, कहाँ का, शर्मा एंटरप्राइजेस, तो आपको सबसे पहले लिखना है द मैनेजर, उसके बाद लिखना है नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द कंपनी। तो नेम ऑफ द कंपनी, ये भी आपको आगे क्या लगाना है, मेसर्स लगाना है, कंपनी के नाम के आगे मेसर्स लगाना है, और उसके बाद इसका एड्रेस, एड्रेस में जैसे अभी बताया था, जैसे रिंग रोड सूरत, व्यास कॉलोनी बीकानेर, इसका क्या हो जाएगा, एड्रेस हो गया। ये हो गया रिसीवर्स एड्रेस। अगर डेजिग्नेशन नहीं दिया हो तो आप सीधा नेम ऑफ द कंपनी लिख सकते हो मेसर्स लगा के, उसके बाद उसका एड्रेस। तो एक सेंडर्स एड्रेस में हो गया भेजने वाली कंपनी का पता, और रिसीवर्स एड्रेस में हो गया प्राप्त जो लेटर कर रही है उस कंपनी का पता। फोर्थ नंबर होगा पॉइंट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा उस लेटर का, जिस कारणवश आप लेटर लिख रहे हो, किस हेतु आप लेटर लिख रहे हो, वो उसका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अगर आपका जो गुड्स आया है, माल आया, उसका रिपेयरिंग करवाना है आपको, उसके लिए लेटर लिख रहे हो, तो इस यहाँ का क्या सब्जेक्ट हो जाएगा, रिपेयर्स गुड्स। कहने का मतलब क्या हो गया, जिस हेतु आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है ना, जिस कारणवश आप लेटर लिख रहे हो वो उसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, किस पर्पस हेतु आप लेटर लिख रहे हो। उसके जस्ट बाद हो जाएगा सैल्यूटेशन, डियर सर या मैडम, ये हो गया सैल्यूटेशन, डियर सर या मैडम। उसके जस्ट नीचे हो जाएगा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हो गया वार्तालाप, जिस हेतु आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है ना, वो दो चार लाइनों की जो वार्तालाप है आपको लिखनी है। कम्युनिकेशन के जस्ट बाद यहां बता देता हूं दोस्तों, जगह नहीं यहां पर, कम्युनिकेशन के जस्ट बाद आपको लिखना है, उस लेटर को एंडिंग करना है। तो लेटर की एंडिंग कैसे करनी है, आपको लिखकर योर्स फेथफुली, क्या लिखोगे, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। यदि आपने यहाँ पर डियर सर या मैडम लिखा है तो यहाँ पर आपको योर्स फेथफुली ही लिखना है, ठीक है दोस्तों। बाई चांस कभी यहाँ लिखते हो डियर मिस्टर रमेश, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियरली। ये कम आता है वैसे, लेकिन अगर ऐसा होता है कि यहाँ डियर सर या डियर मैडम से संबोधित नहीं कर रहे हो, डियर मिस्टर राजेश वगैरह लिख रहे हो, तब यहाँ आ जाएगा योर्स सिंसियरली, वरना योर्स फेथफुली। उसके बाद क्या लिखना है आपको, फॉर लगाना है। लिखने वाला कौन है, जो ये लेटर लिख रहा है वो कौन है, एक कंपनी है, तो यहाँ हो जाएगा उस कंपनी का नाम सेंडर्स कंपनी, सेंडर्स कंपनी। मैसेज लगाना यहाँ पर जरूरी नहीं है, फॉर लगाकर सेंडर्स कंपनी यानी जो भेजने वाली कंपनी है उसका वापस यहाँ पर आपको नाम लिखना है, एक यहाँ पर लिखना है और एक यहाँ पर लिखना है फॉर लगाकर। उसके जस्ट बाद आपको लिखना है नेम ऑफ द डेजिग्नेशन। लेटर कौन लिख रहा है, उस कंपनी का अगर मैनेजर लिख रहा है, सेंडर्स कंपनी का कोई मैनेजर लिख रहा है तो द मैनेजर लेटर जो लिख रहा है, या कोई प्रोपराइटर लिख रहा है तो द प्रोपराइटर। उसके बाद उसका नेम, उस मैनेजर का नाम, पहले पद का नाम, उसके बाद जो कंपनी का जो सेंडर कंपनी है उसका अगर मैनेजर लिख रहा है उस मैनेजर का नाम। ये तो नेम ऑफ डेजिग्नेशन होगा रिसीवर कंपनी का, नेम ऑफ द डेजिग्नेशन होगा जो रिसीवर कंपनी है उसका, और ये नेम ऑफ द डेजिग्नेशन होगा जो सेंडर कंपनी है उसका। तो दोस्तों ये फॉर्मेट होता है बिजनेस लेटर के, एक कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी को लिखा जाने वाला पत्र, उसका ये फॉर्मेट है।